Hello children, today we are going to start the chapter number 5 of class 6th science, separation of substances. On a day-to-day wise, we are faced with various instances when we are required to separate the substances from one another. हर दिन हमारे साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब हमें सब्सटेंस को किसी दूसरे सब्सटेंस से सेपरेट करने की जरूरत पड़ जाती है. Whether it is picking out chills from our parathas, poha, or separating tea leaves from tea while serving it. The need for the separation of substances is sometimes we encounter on a daily basis. ये जो सेपरेशन होता है वो हो सकता है कि हमें अपने परोंठे या पोहा से चिली के छोटे छोटे टुकड़ों को अलग करना हो, या फिर जो चाय है किसी को सर्व करने से पहले जो चाय की लीव्स हैं उनको सेपरेट आउट करना हो. डेली बेसिस में हमारे साथ ये बहुत बार होता है कि हमें सब्सटेंसेस को अलग करने की ज़रूरत पड़ जाती है. इट इज़ यूजुअली बिकॉज ऑफ वन और ऑल द थ्री ऑफ द फॉलोइंग रीज़न. ये क्यों होता है? तो फॉलोइंग 3 रीजन्स में से किसी एक रीज़न की वजह से हमें जो भी सब्सटेंसेस होते हैं उनको सेपरेट आउट करना पड़ता है. नाउ फर्स्ट इज to separate two dissimilar but useful element, like in the case of the butter and milk. Milk is churned in order to obtain the butter. कभी कभी हमें कुछ एक ऐसे एलिमेंट्स को सेपरेट करना पड़ता है जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिसिमिलर होते हैं. उनकी प्रॉपर्टीज जो है वो बिल्कुल अलग होती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम मिल्क से बटर को अलग करते हैं, हम मिल्क को मंथते हैं जिसकी वजह से हमें बटर जो है मिलता है. नाउ सेकेंड वन इज द टू सेपरेट द यूजलेस एलिमेंट फ्रॉम द यूजफुल वन, लाइक इन केस ऑफ द सेपरेटिंग टी लीव्स फ्रॉम टी. दूसरा कारण ये है कि जब हम किसी 2 एलिमेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं और उनमें से एक जो एलिमेंट है वो बहुत ही यूजफुल होता है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम चाय को टी लीव्स से अलग करते हैं जो आप इस फिगर में देख रहे हैं. Third one is to remove the discard impurities or the potentially harmful substances, like picking out small pieces of the stones and the other impurities from rice and the wheat. तीसरा कारण ये है कि जो भी सब्सटेंसेस हमारे पास प्रेजेंट हैं, अगर उसमें कुछ एक इम्प्योरिटीज़ हैं और उन इम्प्योरिटीज़ की वजह से हमें कोई हार्म हो सकता है, तो हम उन इम्प्योरिटीज़ को वहाँ से हटा देते हैं बाय द मीन ऑफ द पिकिंग. जैसे वीट और राइस में से स्टोन या दूसरी इम्प्योरिटीज़ को हम हटा देते हैं. तो दीज आर द 3 रीज़न जिसकी वजह से हमें जो सब्सटेंसेस को सेपरेट आउट करना पड़ता है. प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन द मटेरियल्स टू बी सेपरेटेड आर रियली स्मॉल इन साइज और डिफर इन देयर कंपोजिशन. अब प्रॉब्लम कब अराइज होती है? जब हमारे पास जो सेपरेटेड जो फिर सब्सटेंस होगा वो बहुत ही स्मॉल होगा या फिर उनकी जो कंपोजिशन होगी वो अलग होगी. इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू सेपरेट द ग्रेन्स ऑफ द सॉल्ट फ्रॉम द ग्रेन्स ऑफ द सैंड बाय हैंड और ट्राइंग टू सेपरेट ऑयल फ्रॉम द वाटर. ये बहुत ही इम्पॉसिबल है कि हम सोल्ट के ग्रेन को सैंड में से अलग करें अपने हाथों से, या फिर वाटर में से ऑयल को अलग करने की कोशिश करें. वी माइट नीड टू यूज़ मैथड other than simple hand picking, even though for a lot of the separation process even hand picking might be enough. सिंपल हैंड पिकिंग के अलावा हमें कुछ एक और मेथड्स की ज़रूरत होती है जिससे हम इस सेपरेशन प्रोसेस को कैरी आउट कर सकें. सिर्फ हैंड पिकिंग ही एनफ नहीं है. नाउ हियर इज़ द मेथड ऑफ द सेपरेशन. फर्स्ट इज़ द हैंड पिकिंग, threshing, winnowing, sieving, sedimentation, decantation and filtration and evaporation. First is the hand picking. The simple process of separating highly bigger size harmful substances or other useful substances or the impurities, like small pieces of the stones, husk and the dirt from the grain of the wheat, pulses and the rice is called the hand picking. In situation when the quantity of the such impurity is not very large, hand picking turns out to be time saving and convenient process of separating substances.
पहला जो मेथड है वो हैंड पिकिंग का है। हैंड पिकिंग बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं कि जो भी बिगर हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं या फिर ऐसे इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे कि बहुत ही छोटे छोटे पत्थर या हस्क या डर्ट जो व्हीट पल्सेस या राइस में प्रेजेंट हैं, तो हम उन्हें अपने हैंड से पिक अप करते हैं और उन्हें बाहर निकाल देते हैं। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे जो ये इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में नहीं होती है, तो वहाँ पे हैंड पिकिंग जो है वो बहुत ही बेस्ट मेथड है और इससे हम बड़ी ईजिली जो है इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट आउट कर सकते हैं। दिस इज़ द फिगर विच शो द हैंड पिकिंग। Second method is the threshing. After the crop is harvested, stalks are left to dry under the sun. A single stalk has some 100 pieces of the grain seed joined to it. It is manually impossible to pluck each grain seed, which is very small in size, from the stalk, and hence hand picking as a method of the separation does not work there. That is why we use a method called the threshing to separate these grains सीड्स। नाउ सेकंड जो आपका मेथड है वो है थ्रेशिंग। जब क्रॉप जो है हार्वेस्ट हो जाती है तो हम उसको सूखने के लिए सन के नीचे रख देते हैं। अब एक स्टॉक पर करीब करीब 100 पीसेस जो हैं ग्रेन के सीड के तौर पे लगे होते हैं। अब अगर हम मैनुअली सोचें कि हम अपने हाथ से उन ग्रेन्स को अलग करें तो ये बहुत ही इम्पॉसिबल है, तो इसके लिए हम थ्रेशिंग का यूज़ करते हैं। Thus, the threshing can be defined as the process of the separating the edible part, that is the grain seeds, from the stalk by either with the help of the machines, bullock or sometime by beating them. तो इसलिए हम थ्रेशिंग का वहाँ पे यूज़ करते हैं और थ्रेशिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम एडिबल जो भी सीड्स हैं उसको स्टॉक से अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स, या फिर हम बैलों की हेल्प लेते हैं या फिर हम उन्हें बीट अप करते हैं, तो हमें सीड्स जो हैं स्टॉक से अलग होकर मिल जाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज द थ्रेशिंग। थर्ड वन इज द विनोइंग। Even when the threshing is done, husk or chaff is still attached to the grain seed, and since the size of the two is quite similar, hand picking does not work and neither does threshing. Hence, a method called the winnowing can be used. जब थ्रेशिंग हो जाती है उसके बावजूद भी सीड के साथ हस्क और चैप जो है अटैच्ड रहते हैं। अगर हम वहाँ पे फिर से हैंड पिकिंग का सहारा लें तो वो नहीं हो सकता है, ना ही हम थ्रेशिंग के साथ उनको अलग कर सकते हैं। इसलिए हम वहाँ पे विनोइंग मेथड यूज़ करते हैं। विनोइंग कैन बी डिफाइंड एज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग लाइटर हस्क पार्टिकल्स एंड हैवियर ग्रेन सीड कंपोनेंट बाय ब्लोइंग अ करंट ऑफ एयर थ्रू दैम। The lighter husk particles are carried away by the wind and the grain seeds get separated. Thus, the husk can be further used as the fodder for the cattle. Now, जो winnowing होता है इस मेथड में हम लाइटर हस्क पार्टिकल्स को हैवियर ग्रेन सीड पार्टिकल्स से एयर की हेल्प से अलग करते हैं। एयर की हेल्प से जो लाइटर हस्क पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी दूर जाके गिरते हैं और जो ग्रेन्स सीड्स होते हैं वो सेपरेट आउट हो जाते हैं। जो हस्क वहाँ पे मिलता है हम अपने कैटल के लिए फोडर की तरह उसको यूज़ करते हैं। दिस फिगर शो द प्रोसेस ऑफ द विनोइंग। अब विनोइंग में क्या होता है कि जो भी हमारे पास सीड और हस्क का एक मिक्सचर प्रेजेंट है हम उसको थोड़ी सी ऊंचाई से फेंकना शुरू कर देते हैं। अब एयर की वजह से वहाँ पे जो भी चाफ होगा या फिर जो भी बैड सीड होंगे, स्मॉल बैड सीड होंगे, वो लाइटर होने की वजह से हवा की वजह से उड़ना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ गिरना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो गुड सीड होते हैं वो हमें कंटेनर में मिल जाते हैं। सो बाय द प्रोसेस ऑफ द विनोइंग वी सेपरेट द chaff from the seed. Next method is sieving. Sometimes even after the grain seeds have passed through the stage of the threshing and the winnowing, husk may still be attached to the grain or it may have the collected stones and the dirt in the earliest stages which need to be removed, and this separation is usually done with the help of the sieve. कभी कभी क्या होता है कि थ्रेशिंग और विनोइंग में से ग्रेन सीड जो हैं वो पास आउट कर लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक जो हस्क पार्टिकल्स हैं या फिर स्टोन या डर्ट पार्टिकल्स हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं
और इनको रिमूव करने के लिए हम सीव की हेल्प कर। नाउ सीविंग इज अ वेरी सिंपल, कन्वीनियंट एंड टाइम सेविंग प्रोसेस थ्रू विच particles of the varying size can be separate from each other with the help of a sieve। जो सीविंग होता है वो बहुत ही सिंपल, कन्वीनियंट और टाइम सेविंग प्रोसेस होता है, और इसमें जो वेरिंग साइज होते हैं पार्टिकल्स के, हम उनको सेपरेट आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सीव, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए छन्नी। अ सीव इज नथिंग बट अ सिंपल डिवाइस with small pores in it which allow finer materials like the floor to pass through the, leaving behind any impurities it might contain। जो सीव होता है वो बहुत ही सिंपल सा एक डिवाइस होता है जिसमें बहुत सारे पोर जो है वो प्रेजेंट होते हैं, और जो फाइन मटेरियल होगा, फॉर एग्जांपल आटे का या जो फ्लोर आप यूज़ करते हैं घर पे, उसके जो फाइन मटेरियल होगा वो उसमें से निकल जाएगा और जो इम्प्योरिटीज होगी वो उसके ऊपर ही रह जाएगी। दिस फिगर शो द सीविंग। नेक्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। Now first is the sedimentation. Sedimentation can be defined as the process through which the dirt and the other heavier particles in a mixture settled at the bottom of the vessel when water is added to it। Sedimentation वो प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी डर्ट या हैवियर पार्टिकल्स जो हैं किसी भी मिक्सचर में अगर वो प्रेजेंट हैं, तो वो जैसे ही हम उनको वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में ऐड करते हैं, तो वो बॉटम पे सेटल डाउन हो जाते हैं। व्हेन द डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल्स हैव सेटल्ड, द क्लियर water which forms the upper layer is moved to a different container and the dirt and dust is done away with। जब हम कोई ऐसा सॉल्यूशन लेते हैं जिसमें वाटर और डस्ट या डर्ट की मिक्सिंग हो गई है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहने देते हैं, और कुछ टाइम के बाद जो डस्ट होता है या जो भी डर्ट पार्टिकल्स हैं वो सेटल डाउन हो जाते हैं एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, और उसके बाद जो ऊपर की जो क्लियर वाटर लेयर होती है हम उसको दूसरे कंटेनर में शिफ्ट कर देते हैं। Now second one is the decantation। Decantation can be defined as a technique through which the immiscible liquid or a liquid and a solid substances are separated। For example, take the case of the oil and the water। Decantation वो टेक्निक है जिसकी वजह से हम टू इम्मिसिबल लिक्विड्स को या फिर किसी सॉलिड में अगर लिक्विड जो है वो मिक्स हो गया है तो हम उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। For example, take the case of the oil and the water। These are two example of the immiscible liquids। अगर हम एग्जाम्पल के लिए ऑयल और वाटर लें तो ये दोनों जो हैं इम्मिसिबल लिक्विड्स हैं, ये दोनों एक दूसरे में मिक्स नहीं होते हैं। Once we pour oil in the water, oil forms the upper layer of the water and that can be easily separated by gently pouring the mixture in another container till all the oil has been removed। अगर ऑयल को हम वाटर में पोर आउट करते हैं तो हम बड़ी ईजिली जो है ऑयल को वहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं तो अपर लेयर जो है ऑयल की बनती है और जो लोअर लेयर है वो वाटर की बनती है। अगर हम जेंटली जो है ऑयल को दूसरे कंटेनर में शिफ्ट करना चाहें तो हम ईजिली जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। समटाइम्स स्मॉलर डर्ट पार्टिकल्स गेट कैरिड विद द वाटर इन द प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन which need to be further removed। This can be achieved through the process of the filtration। कभी कभी क्या होता है कि कुछ एक स्मॉल जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं या डर्ट पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर के साथ डिकेंटेशन प्रोसेस में आ जाते हैं, जिसको फर्दर हम फिल्ट्रेशन से रिमूव कर सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज द फिल्ट्रेशन। Filtration is the process through which the smaller particles like the dirt etc. are separated from the solution by making the solution pass through a medium of a filter paper। जो filtration होता है वो process होता है जिसमें small particles like dirt जो है separate out कर सकते हैं हम किसी भी solution से with the help of a filter paper। This medium is such that only liquid are able to pass through it because of the presence of very fine pores in it। इस प्रोसेस में हम सिर्फ लिक्विड को ही सेपरेट आउट कर सकते हैं, क्योंकि जो फिल्टर पेपर होता है उसके जो पोर्स होते हैं वो बहुत ही टाइनी होती हैं। द फिल्टर पेपर इज मोल्टेड टू फॉर्म अ कोन एंड दिस कोन लाइक स्ट्रक्चर is then affixed to a funnel through which the dirty solution is allowed to pass। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि जो फिल्टर पेपर होता है उसको इस तरह से फोल्ड किया जाता है कि वो वहाँ पे एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना सके, और इस कोन लाइक स्ट्रक्चर को हम फनल में अफिक्स कर देते हैं,
उसके बाद जो भी डर्टी सॉल्यूशन होता है उसको उसमें से पास किया जाता है। समटाइम फिल्ट्रेशन कैन आल्सो बी अप्लाइड टू सेपरेट पल्प एंड सीड फ्रॉम द जूस। कई बार जो फिल्ट्रेशन है उसको हम जूस में से पल्प या सीड को सेपरेट करने के लिए भी यूज़ करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज टू सेपरेट द कॉटेज चीज़ और पनीर फ्रॉम मिल्क, और इसको हम चीज़ और पनीर को मिल्क से अलग करने के लिए भी यूज़ करते हैं। दिस फिगर शो द सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। सेडिमेंटेशन, the process in which the insoluble impurities settled at the bottom of the liquid to form the sediment, for example obtaining clear water from muddy water। अगर हम मडी वाटर ले रहे हैं तो हम उस वाटर को थोड़ी देर एज इट रहने देंगे, तो कुछ देर के बाद जो सैंड होगी या जो मड होगी वो सेटल डाउन हो जाएगी और जो क्लियर वाटर है वो हमें मिल जाएगा। Now second one is the decantation. Decantation is the process of the gently pouring clear liquid into the another beaker without disturbing the sediments। Decantation वो प्रोसेस है जिसमें हम जो भी सेडिमेंट यहाँ पे प्रेजेंट था, चाहे वो मड थी या फिर आपका सैंड प्रेजेंट थी, तो उसको बिना डिस्टर्ब किए हम क्लियर वाटर को दूसरे कंटेनर में जो है वो शिफ्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द decantation। Now third one is the filtration, the process by which very fine insoluble solid can be separated from a liquid solid mixture by passing it through a suitable porous material like the filter paper। The liquid contains after filtration is called the filtrate। Filtration वो process होता है जिसमें बहुत ही fine insoluble जो solid impurities होती है उसको हम separate out करते हैं। हम उसमें एक फ़नल लेते हैं और फ़नल में जो है एक फ़िल्टर पेपर जो है वहाँ पे कोनिकल शेप में वहाँ पे लगा देते हैं, और जब हम इम्प्योर्ड वाटर को उसमें से पोर आउट करते हैं तो जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो वहाँ पे ही रह जाती है, और जो हमें नीचे मिलता है क्लियर वाटर मिलता है वो फिल्ट्रेट होता है। दिस इज़ द सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। Next one is the evaporation. Evaporation is the process of the converting liquid into gas or the vapor by increasing the temperature or pressure of the liquid। इवेपोरेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी लिक्विड को गैसेस फॉर्म में या वेपर फॉर्म्स में हम चेंज कर देते हैं बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर और प्रेशर ऑफ द लिक्विड। दिस प्रोसेस इज ऑफन यूज्ड टू सेपरेट द सोल्ट फ्रॉम द सोल्ट वाटर और सॉल्टी सी वाटर। Sea water has a number of the salt present in it. Shallow pits called the evaporation ponds are constructed and the salt water is allowed to stand in it। After some time, the water get evaporate, leaving behind the salt। Common salt is separated from this mixture upon further purification। evaporation प्रोसेस को हम सी वाटर से सोल्ट को सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सी वाटर में बहुत सारा सोल्ट जो है वो प्रेजेंट होता है, तो उसके लिए हम शैलो पिट्स जिनको हम इवेपोरेशन पॉन्ड्स कहते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसमें सी वाटर को फिल अप कर देते हैं। कुछ समय के बाद सन की हीट की वजह से जो वाटर होता है वो इवेपोरेट हो जाता है और पीछे जो है सोल्ट बच जाता है। कॉमन सोल्ट को सेपरेट करने के लिए हम उस मिक्सचर को फर्दर प्यूरिफिकेशन के लिए इंडस्ट्रीज में भेजते हैं। दिस फिगर शो द सोल्ट इवेपोरेशन पॉन्ड्स, जहाँ पे हम सी वाटर को कलेक्ट करते हैं और जैसे ही जो वाटर होता है इवेपोरेट होता है बाय द हीट ऑफ द सन, पीछे जो है हमें यहाँ पे सोल्ट मिल जाता है और इस सोल्ट को बाद में इंडस्ट्री में भेजा जाता है फॉर द प्योरिफिकेशन के लिए। नेक्स्ट वन इज द कंडेंशन। Condension is defined as the simple process of converting gas or vapor to its liquid form by decreasing the temperature or the pressure exerted on it। जो कंडेंशन होता है वो सिंपल प्रोसेस है जिसमें कोई भी गैस या वेपर को हम वापस लिक्विड फॉर्म में लाने बनाते हैं by decreasing the temperature or pressure on it। This is what we did when we allowed the steam to come in contact with the cold metal plate। ये कब होता है? जब हम स्टीम को किसी भी कोल्ड मेटल प्लेट के साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो वहाँ पे जो भी वेपर्स होते हैं वो कंडेंस्ड हो जाते हैं और हमें जो है लिक्विड फॉर्म में है मिल जाता है। यहाँ पे आप इस फिगर में देख रहे होंगे एक कैटल है, कैटल को हमने बर्नर के ऊपर रखा हुआ है और उसमें जो है वाटर अगर हम ले रहे हैं, जो वहाँ पे वेपर्स निकल रहे हैं, हम उसको एक कोल्ड मेटल प्लेट के साथ कांटेक्ट में लाते हैं जिसकी वजह से वो कंडेंस्ड हो जाते हैं। कंडेंस्ड वाटर जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है और हम उसको बीकर में कलेक्ट कर देते हैं। सो दिस फिगर शो द कंडेंशन।
So children, this is the end of your chapter. I hope this video will help you to understand the chapter separation of substances. If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.